बस्तर में 17 मई 2021 में शायद 21 या 22 का ही मामला है, हो सकता है 21 ही हो। 17 मई 2021 को बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर में सिलगेर में एक कैंप के विरोध में आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान उस आंदोलन में जवानों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आगे चल के आंकड़ा 5 का हो गया। वहाँ ये आंदोलन शुरू हुआ और लगा कि आंदोलन कुछ दिन चलेगा, क्योंकि उसके पहले की जो परिपाटी थी कि जहाँ भी बस्तर में कैंप लगते थे वहाँ लगातार कुछ दिनों तक आंदोलन चलता था, विरोध होता था और कैंप लग जाने के बाद धीरे धीरे आंदोलन शांत हो जाता था। लेकिन जब सिलगेर का आंदोलन शुरू हुआ तो चलते 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 आज तक चला ही आ रहा है, विरोध उसी तरह से जारी है। और सिलगेर के आंदोलन के बाद बस्तर के अलग अलग इलाकों में और भी अलग अलग मामलों को लेकर आंदोलन शुरू हुए और सभी आंदोलन लंबे समय तक चल रहे हैं, जो काफ़ी इसका मन में जिज्ञासा इसको पैदा होता है इन आंदोलनों को देखकर कि इतने लंबे समय तक जिसके लिए ना कोई बड़े फंडिंग हो रही है या फिर कोई बड़ी कंपनियां या बड़े पार्टियां या कोई बड़े दल इसको फंडिंग नहीं कर रहे, तो ये आंदोलन इतने लंबा चल कैसे रहा। इसी तरह से आज मैं सुकमा जिले के सिलगे यहाँ सिंगारम आया हूँ। सिंगारम में भी बताते हैं कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया एक आंदोलन चल रहा है। यहाँ 9 जनवरी 2009 को 8 जनवरी 2009 को पुलिस ने यहाँ 18 लोगों को मारा। पुलिस ने बताया कि जिनको उनके द्वारा मारा गया है वो सारे हार्डकोर नक्सली हैं और गांव वालों का कहना है कि घर से उठा कर ले जाकर यहीं पास के नाले में सबको एक साथ खड़े करके मार दिया गया था। इस गांव से सिंगारम से भी 5 लोग को मारा गया था। उसके विरोध में और मुआवजे की मांग को लेकर आज भी ग्रामीण लगभग 1 साल से यहाँ आंदोलन बैठे। तो मुझे लगा कि ये 1 साल से आंदोलन चल रहा है, चल ही रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना पूछ रही है, ना सरकार को कोई मतलब है। सरकार से बात करेंगे तो उनका वही कहना होगा कि 9 जनवरी 2009 को जो 8 जनवरी को जिनको मारा गया वो नक्सली हैं। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मारे गए लोग हैं वो ग्रामीण हैं, गाँव से हैं। तो ये आंदोलन कैसे चल रहा है उसको लेकर मुझे एक दादा मिले हैं, उनसे मैं समझ रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। दादा थोड़ा पास आ जाओ तो बातचीत में ठीक होगा। दादा क्या नाम है आपका? माड़वी मासा सर। माड़वी मासा। आप यहाँ कब से हो आंदोलन में? मैं एक पिछले साल भी आया था सर यहाँ पे जी। तो 1 साल से चल ही रहा है आंदोलन? जी चल रहा है सर। पिछले साल भी आया? पिछले साल भी 10 दिन था मैं। अच्छा जी। और अभी फिर 10 दिन? फिर 10 दिन, अभी 8 दिन हो गया, अब 2 दिन बस है जाने का। अच्छा जी। अच्छा मासा दादा ये बताओ कि ये आंदोलन इतना लंबा चल रहा है, 1 साल हो गया, जी। तो कैसे एडजस्ट करते हो? पैसा वैसा कहाँ से आ रहा है आंदोलन के लिए? आप लोगों का खाना पीना का खर्चा कैसे मैनेज करते हो? जी हम लोग घर से ही सामान वामान लेके आते हैं सर, हम लोग को उधर से सरकार से नहीं मिलता है। हम लोग हाँ, सरकार के खिलाफ आंदोलन है ना, सरकार कहाँ से देगी? हाँ। उधर से नहीं मिलता, खुद हम लोग घर से ही ला के खाते हैं। अच्छा जी। फिर सब्जी वगैरह, तेल वगैरह, प्याज टमाटर सब लौकी कुमड़ा वगैरह सब घर से ही लेके आते हैं, उसके बाद बना के यहाँ खाते हैं सर। अच्छा जी। तो अभी कितने लोग आए हो आप लोग? 14 लोग आए सर। 14 लोग। जी। और कितने दिन रहोगे? 10 दिन रहेंगे सर। 10 दिन? जी। तो 10 दिन के बाद फिर वापस चले जाओ? हाँ वापस चले जाएंगे, फिर दूसरा आदमी आएंगे आप ही के गांव के? जी। फिर कितने लोग आएंगे? फिर वही 14-15 जाएंगे। फिर 14-15 आएंगे? जी। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन 14 लोग जाएंगे अभी, फिर कौन 14 लोग बाद में जाएंगे? वहाँ गांव वाले मुखिया लोग है सर। अच्छा। बोल देने वाले। मुखिया मतलब सरपंच? नहीं, मतलब ऐसी बड़े यही पटेल टाइप का। अच्छा, मतलब सरपंच अलग है, मुखिया अलग है। जी। मतलब आपके गांव में सरपंच है कि नहीं है? है सर। वो गांव में रहता है? नहीं सर, वो कोंटा में रहता है। अच्छा, जो सरकारी मुखिया है जी। वो कोंटा में रहता है? कोंटा में रहता है। और आप लोगों का मुखिया अलग है? अलग है, गांव का मुखिया टाइप का अलग रहता है। अच्छा, वो अलग है। जी। तो वो डिसाइड करता है कि कौन 14 लोग जाएंगे, जी है ना? जी। तो ये खर्चा आप लोग अपने जेब से ही उठाते हो? अपने जेब से, खुद घर का ही उठाते हैं सर। घर से? हाँ, पैसा घर से खुद अपना ही घर का ही उठा के लेके आते हैं। क्या क्या लाए, कितना चीज लाए हो अभी आप? 10 दिन? यही चावल 5 किलो, मतलब 5 पहली। अच्छा। 5 पहली लाई, यही दाल वगैरह, तेल प्याज। कितना दाल लाए थे? दाल तो 1 पहली टाइप का 1 जन लाए थे सर। अच्छा जी। लौकी 2-3 टोक एक घर में। तो आप कितना 2-3 टो लौकी भी लाए? जी। और क्या लाए सब्जी में? ये सब्जी तो सेमी, लौकी, गोभी। अच्छा, सब ये सब घर में उगाए थे, खरीद के लाए? खरीद लेते। ये तो लौकी अपने घर में खुद उगाते हैं। अच्छा जी। लेकिन गोभी तो खरीदना पड़ता है, टमाटर वगैरह भी। हाँ।
कोई कोई टमाटर भी अपने घर में उगाते हैं, लेकिन हाँ। कोई कोई खरीदते हैं, नहीं उगाने वाले। अच्छा, तो आप क्या खरीद के लाए? नहीं सर, घर में उगाने वाला है। उगाए? जी तो अगर आप यहाँ नहीं आते आंदोलन में, जी। तो अभी कहाँ घर में रहते कि कहीं काम धंधा करने नहीं, जाते? घर में ही रहता है। कहीं काम वाम करने नहीं जाते? नहीं, हाँ? मतलब खुद मतलब घर का ही काम करता हूँ, लेकिन कोई दूसरा नहीं करता है। घर का क्या काम करते हो? कुछ वही दान वगैरह का, लेकिन अभी दान का कुछ हो गया, अभी यही ताड़ी वगैरह सड़ने का कुछ। अच्छा, जी तो ताड़ी वाड़ी उतारते हो? जी, उसको कहीं बेचते हो क्या? बेचते हैं सर। कहाँ बेचते हो? वही अपने गांव में ही बाजार बैठता है। अच्छा, जी, ये आंध्रा का ही। क्या बुरुकलंका ना? जी अच्छा, तो वहाँ बेचते हो? जी। कितना कमा लेते हो महीना में लगभग? मतलब पुल उतरने के बाद कमाते हैं सर, कोई 3-4 हज़ार, मतलब एक बाजार में कैसे 1000 के टेप का ज़्यादा उतरने वाला कमाते हैं पैसा। बच्चे बच्चे हैं आपके? नहीं सर, डबकी नहीं लाया सर। अभी शादी नहीं की हो? नहीं किया सर। क्यों? नहीं मिला सर, क्या करें। तो अब करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे। क्या उम्र हो गया होगा आपका? वही हो रहा है सर 25। अभी 25 है, जी लेकिन देखने से तो लगता है ज़्यादा बड़े नहीं होते हो। सर। अच्छा, स्कूल में था पहले था, लेकिन छोटे समय ही छोड़ दिया। कौन से कक्षा तक पढ़े थे? 8वीं पढ़ा हूँ सर। 8वीं तक पढ़े हो? जी। कहाँ से? वहाँ सुकमा किस पर, बोरगुड़ा सर। सुकमा में? हाँ, सुकमा किस पर, बोरगुड़ा बोलते हैं। अच्छा, बोरगुड़ा से। जी, अच्छा, तो आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा सर। क्यों? घर में कोई बहुत थकावट है, माँ भी थोड़ा डॉक्टरी हो गई सर। पिताजी तो खत्म हो गया। अच्छा, भाई भाई और हैं? भैया है सर, वो क्या करते हैं? घर में ही है, वो अलग हो गया डॉक्टर के लाके। अच्छा, जी, तो भैया यहाँ आए थे आंदोलन में? नहीं आया सर, वो मैं ही आता हूँ। अच्छा, मतलब एक परिवार से एक आदमी को ही आना है, जी, तो भैया नहीं आएगा, भले अलग हो गया है तो भी चल जाएगा? चल जाएगा सर। अच्छा मतलब फिर से आ जाएगा होगा, लेकिन मैं अब के बार मैं जाऊँगा, बल्कि फिर आया हूँ सर। अच्छा, जी। आप खुद बोले कि मैं जाऊँगा? हाँ जी। क्यों, यहाँ मजा आ रहा है क्या? नहीं सर, हाँ? आपके बार आएगा बोलने से, उन लोग जो गांव के मुखिया लोग बोलेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, जी, तो ये पैसा सा जो खर्चा हो रहा है सब जेब से ही लगाना पड़ जब रहा से ही लगाना पड़ रहा है सर। है? तो या और भी कहीं आंदोलन में जाते हो कि बस यहीं जाते हो? उधर सिलगर वगैरह बहुत लोग गए थे, लेकिन मैं नहीं गया हूँ सर। सिलगेर नहीं गए? जी, सरकी गुड़े में भी नहीं गया। अच्छा, वहाँ भी नहीं गए? भैया गया था। अब भैया आपके यहाँ सार के गुड़ा गए थे? जी तो मतलब जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है हर जगह जाना है जी, ना? जाना ही गांव सर। का मुख्य ये शहर में पुलिस वाले लोग बोलते हैं या जो सरकार बोलती है जी कि ये जो गांव-गांव से लोग आ रहे हैं जी, इनको नक्सली भेजते हैं, तो क्या है, सही है कि गलत है? गलत है सर। अच्छा, जी, नक्सली नहीं भेजते? नहीं बेचते हैं, आप लोग खुद से आते हो? खुद जाते हैं। अच्छा, जी हाँ, तो जी मतलब नक्सलियों का प्रेशर नहीं है जी, कि जाओ आंदोलन में? वो ऐसे थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन उतना का नहीं चलता है। गांव वाले को मुखिया टाइप का को बोल देते हैं, लेकिन अच्छा, थोड़ा बहुत चलता है? जी, मतलब लेकिन हाँ। मुखिया को बोल देते हैं, उसके बाद मुखिया गांव का मुखिया हमको बोल देता है, जनता को अच्छा, जाना पड़ेगा। फिर अपने गांव आ जाएगा तो सुविधा ठीक ढंग से नहीं रहेगा करके सब बोल देते हैं, तो गांव वाले चले जाते हैं संघर्ष करने। मतलब कैसे सुविधा ठीक ढंग से नहीं रहेगा? मतलब यही सड़क वगैरह तो रहना है ना सर, बिजली वगैरह, हॉस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी, बच्चे लोग भी, गांव के लोग भी थोड़ा सही ढंग से रहना है, पढ़े लिखे रहना है, तब तो आप अपने भी थोड़ा आगे बढ़ने भी होगा। नहीं, मैं समझा नहीं, जी। मतलब आंदोलन से सड़क कैसे बनेगा? ये मतलब मांग करना है ना सर वहाँ पर भी। तो अभी आप लोग यहाँ मांग कर रहे हो क्या कि सड़क बनाना है? पिछले साल तो ऐसी नाराबाजी चल रहा था, लेकिन इस साल तो कोई नहीं है ना सर, इसी के लिए ऐसे ही जा रहे हैं। आपके बुरुकलंका में भी एक बार आंदोलन हुआ था, हवाई हमला हुआ था आपके आसपास में कहीं ना? हुआ था सर उधर, वही चिंता के पास है। चिंता गुफा तरफ जी हुआ था। जी, तो अभी कैसा है गांव का माहौल आपके बुरुकलंका का? ठीक है सर, लेकिन नहीं सरकार का कुछ व्यवस्था पहुंचता है? नहीं चावल सर, नहीं सर, चावल कहाँ से लाते हो? बेजी से लाते हैं सर। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर है सर। तो पैदल आते हो कि गाड़ी से? यही उस दिन तो वैसे साइकिल मन से लेके आए सर। अच्छा, जी, और पहले बाजार वजार कहाँ जाते हो? हमारे यहाँ बैठता है सर गाँव में। गांव में बैठता है? जी, उधर बेजी भी जाते हैं, लेकिन हम्म साइकिल मन से हम लोग जाते हैं, लेकिन औरत लोग यही गाँव में ही करते हैं। तो गांव में पुलिस आती है? नहीं आती सर, बहुत दूर है कैंप में। अच्छा, आती ही हाँ, नहीं? नहीं आती नहीं। पिछले साल हम्म, आए थे, लेकिन कुछ गांव वाले को कुछ नहीं किए। अच्छा, नक्सली आते हैं? तो कभी कभी आते हैं सर, 1 महीना के बाद। तो पुलिस मारपीट करती है क्या आके? तो हम लोग नहीं मिलते हैं सर, भग जाते हैं। तो गांव वाले को पहले से क्यों भाग जाते हो? मतलब पता है क्या वो आके मारपीट ही करेगी तो बोल? पता है सर, मारते हैं बोल के। कहीं हाँ। कहीं ऐसी गाँव में मिलने वाले को तो मारते हैं, इसी के लिए हमें तो पता है, इसी के लिए भग जाते हैं। मतलब पुलिस अगर गांव में आएगी तो मारपीट करेगी, पक्का है? जी,
क्यों मारपीट करती है पुलिस? नक्सली बोल के मारते हैं सर, तुम लोग भी नक्सली तरफ खिलाफ हो बोल के। अच्छा, जी तो उनको नहीं पूछते क्या करें बताओ बोल के? तुम साल में एक बार आ रहे हो और नक्सली रोज आएंगे अगर, तो किधर जाएगा आदमी? बंदूक के डर में जाएगा ही ना, जी है कि नहीं? जी। तो गांव में राशन दुकान नहीं है, नहीं है तो सर, अस्पताल भी नहीं होगा, नहीं है सर, स्कूल भी नहीं होगा, नहीं। स्कूल तो पिछले साल खुला है सर। अभी चल रहा है? जी अभी चल रहा है, वही मतलब एक घंटा से आता है, लेकिन अभी घर वहीं पर बना है। अच्छा, जी पढ़ा- बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग बन गया है? वो तो नहीं है सर, ऐसी झोपड़ी टाइप का अच्छा, झोपड़ी में जी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर। रोज पढ़ाता है? रोज पढ़ाते हैं अस्पताल नहीं, स्कूल है, सर। जी हैंडपम्प हैंडपम्प है, पानी वानी? आंगनबाड़ी भी है सर, लेकिन ऐसी रूम मन में है, हम्म, तो उसका अभी नहीं बना है घर। राशन कार्ड वार्ड है? जी और वोटर आईडी कार्ड है? जी वोट देते हो? नहीं देता। अच्छा, वोट देते ही नहीं हो? जी आज तक नहीं दिए कभी? नहीं दिए सर। हाँ, क्यों नहीं नहीं, देते हो? जबकि पैदा नहीं हो तब से मतलब माँ बाप भी नहीं दिए। अच्छा, जी आपके माँ बाप भी नहीं दिए वोट नहीं कभी? दिए, क्यों पहले नहीं दिए देते? होंगे, लेकिन मैं तो मेरे को तो पता नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं देते वोट? मतलब यही नक्सली तरफ से तो देने का माना है सर। तो उन लोग बोलते हैं क्या मत देना बोल? हाँ, मत देव करके बोलते हैं सर। अच्छा। इस तरह से इन लोग भी पहले वाले भी नहीं दे रहे हैं, हम्म तो हम लोग भी काहे के लिए देंगे हम्म। इस तरह। अच्छा दादा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मन होगा तो बताना, जी। जबरदस्ती नहीं है। नक्सली अच्छे हैं कि पुलिस अच्छी है? पुलिस बेकार है सर, मार पीटते हैं और मार के फेंक देते हैं, तो ठीक नहीं है। नक्सली अच्छे हैं सर, उन लोग नहीं मारते? उन लोग नहीं मारते हैं हम्म, सर। ऐसी जमीन किसको नहीं वो उसको दे देते हैं। कैसे जमीन किसको दे देते हैं मतलब? मतलब गरीब वाले को तो दे देते हैं ना सर। अच्छा, जी कैसे दे देते हैं? मैं मेरे को नहीं मालूम, क्या बताओ कैसे? मतलब किसको, मतलब गांव में पीछे एक एक लोग आते हैं ना सर, कहीं से कहीं बग के, मतलब हाँ हाँ सिंगारा में बोल के, मतलब कहीं के लोग आते हैं पीछे आएंगे। हाँ। आएंगे तो फिर यहाँ गांव वाले बातचीत करेंगे, हाँ। करके इसको तो पीछे आया है, ये तो पीछे आया, इसको ज़मीन देंगे बोल के गाँव वाले बातचीत करके उसको फिर दे देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा। मतलब वो जमीन देंगे तो जमीन कहाँ सरकार? अच्छा देखो, अगर ये मासा दादा सही बोल रहे हैं कि नक्सली जो गरीब है उसको जमीन देते हैं जी कमाने खाने के लिए, कमा के खाने के लिए। मेरी बात आज समाज सेवी हैं शुभ्रांशु चौधरी, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी नहीं पत्रकार हैं, सॉरी, समाज सेवी मुंह से निकल गया, गलती है। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे कि सलवा जुड़ूम के समय जो लोग छत्तीसगढ़ से भाग के तेलंगाना चले गए, उनका ये कहना है कि अगर शांतिपूर्ण जगह पर उन्हें बसाया जाए तो वो वापस आने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर उन्होंने साइकिल यात्रा भी की, और तब उस समय जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो उन्होंने समय नहीं दिया था मिलने के लिए। एक बार फिर जब वो शायद दिल्ली जा रहे थे, तब उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, और मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम आपको 5-5 एकड़ ज़मीन देंगे सड़क के इलाके में, ताकि आप वापस आ जाएं। तो उनका ये कहना था कि 27% लोगों का, जिसका सर्वे शुभ्रांशु चौधरी जी ने करवाया था, तो उन्होंने बताया कि 27% लोग चाहते हैं कि अगर उन्हें शांतिपूर्ण जगह पर ज़मीन दी जाए तो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बात को आज 8 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, और आज तक इस मामले पर एक पहल भी नहीं हुई है, एक कदम भी आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है ज़मीन देने के मामले पर। सरकार जिसके पास पूरा प्रदेश है, और तो वाकई में नक्सली ज़मीन देते हैं? जी अच्छा, जी। कितना देते हैं? अभी मतलब पीछे वाले कोई 3-4 एकड़ में देते हैं सर। 3-4 एकड़? जी तो कहाँ से लाते हैं ज़मीन? मतलब ये गांव से निकल के, तो ऐसी नहीं बोने वाला हाँ, जमीन, अच्छा, जैसे कोई ऐसी खाली पड़ा है। खाली पड़ा उसको दे देते हैं। हम्म, ये जुर्म कारण से कहीं लोग तो ऐसे इधर तो जुर्म नहीं है सर, उधर तो जुर्म स्टार्ट हुआ। आपके तरफ था जुड़ूम? नहीं था सर, उधर भी नहीं पहुंचा था? नहीं पहुंचा सर। उधर तो कुछ नहीं पहुंचता आपके हाँ। बुरुकलंका, क्या जी। नाम बताया? बुरुकलंका। का सर। बुरुकलंका की तरफ कुछ पहुंचता ही नहीं है। जी नहीं पहुंचते, न जुड़ूम पहुंचा, न सरकार पहुंची, नहीं पहुंच। है कि नहीं? जी बस हवाई हमला पहुंचा एक हाँ बार। भाई हमला पहुंचा सर। हाँ, तो अच्छा, हवाई हमला सही में हुआ होगा? उधर चिंतक तरफ हुआ सर। मतलब आप गए थे, देखे उधर? नहीं गया सर, सुने? लेकिन इन लोग ऐसे दादा लोग बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, हुआ है करके। हुआ है करके। जी ठीक है, तो अभी कब तक रहोगे आप यहाँ पे? आज तो रविवार है सर, कल सोमवार मंगल बुधवार को जाएंगे, 2 दिन रुक के। 2 दिन रुक के? जी तो फिर दोबारा आओगे इस आंदोलन में कि हो गया, फिर कट गया? नंबर पहुंचेगा तो फिर आ जाएंगे सर। नंबर पहुंचेगा? कितना दिन पहुंचता है नंबर? तो 2 महीना जैसे लगेगा, बहुत बड़ा काम है ना सर। अच्छा, जी ये 100 से भारी है। 100 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, जी तो 2 महीना बाद फिर नंबर आएगा? नंबर फिर आ जाएगा तो फिर आ जाएंगे। अच्छा, जी ठीक है।
तो मासा दादा हैं, मासा दादा से बातचीत में ये बहुत सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बात करना नहीं चाहता। करना इसलिए नहीं चाहता, दिक्कत ये है कि अगर ये बहुत सारी चीज़ों को बोलेंगे तो कई दफ़े पुलिस नाराज़ हो जाएगी, तो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से पुलिस इनको टारगेट करे, या अगर माओवादी नाराज़ हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माओवादी इनको टारगेट करें। मेरा टारगेट ये था कि यहाँ जो कोई भी बस्तर में आंदोलन हो रहा है उसमें ग्रामीण स्वस्फूर्त कैसे आते हैं, खाना कैसे खाते हैं, कैसे सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं जब इन्हें फंडिंग नहीं होती, इस पे बातचीत हो। बातचीत में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी निकल कर आ गई और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस पर बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि मासा दादा की सुरक्षा का भी हवाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि जिन मुद्दों पे बातचीत हुई है तो मैं आपका चेहरा ना दिखाऊं, तो इस मासा दादा का जो चेहरा है हम ब्लर कर देंगे ना, और इनके नाम को भी मैं कट कर दूंगा वीडियो से। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि जो बात दादा ने की है वो बात आप तक पहुँचे, लेकिन इनका चेहरा, इनकी पहचान उजागर ना हो। अगर आपको लगे कि बहुत पॉइंट वाली बातचीत हुई है कुछ कुछ, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।